पाकिस्तान की जो आईएसआई थे सब, उनका कहना था 17 लोग को मार दिए, ईदुगो को और मार देते हैं, नहीं तो ये दिक्कत करेंगे सब। यह बात पता चल गई भारत को। भारत को पता चल गई कि पाकिस्तान की आईएसआई शेख हसीना और शेख रेहाना को जर्मनी में मारना चाहते हैं। तो इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत में एसाइलम दे दिया, शरण दे दिया कि आप भारत में रहिए। पाकिस्तान देखना नहीं चाहता था शेख मुजीबुर रहमान को, और शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिए थे उस समय के आर्मी जनरल जियाउर रहमान। तो जियाउर रहमान और शेख मुजीबुर रहमान दोनों मिलकर बांग्लादेश की स्वतंत्रता में आंदोलन में भाग लिया था, और लाश को ऐसे दफनाया गया था। सोचिए पाकिस्तान वाले कितने निर्मम हत्या के। अरे इन्हीं सीढ़ियों पे शेख मुजीबुर रहमान को गोली मार दिया गया, और उनके घर में 17 लोगों को मार दिया गया। हद तो तब हुआ जब उनके 10 साल के लड़का को भी मार दिया गया। 20 मई 1981 को सेना ने इनके घर में भी घुस के ऐसे ही हत्या किया जैसे शेख मुजीबुर रहमान के किया था। तो भारत का बहुत समर्थन करती है, क्योंकि शेख हसीना जिंदा है तो उसके कहीं ना कहीं उसके पीछे भारत का हाथ है। और भाई अगर किसी की जान ले भी लियो, अब मर गया है, तो अब मरने के बाद लाश से क्या बदतमीजी करना है। एक गड्ढा में जानवर की तरह लाश दफनाए थे सब। पिता की हत्या का आरोप इनमें लगा रही है, ये अपने पति का आरोप इन पे लगा रही है। आज तक इन दोनों बेगमों की लड़ाई में बांग्लादेश के लोग घिस रहे हैं। यहाँ न जाने किसने शुरू किया है तोहफे लेने और देने का दस्तूर। गरीब इंसान अब मिलने से कतराता है। इसका निर्माण हुआ, यहीं से विवाद चालू हुआ। पाकिस्तान देखना नहीं चाहता था शेख मुजीबुर रहमान को, और शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिए थे उस समय के आर्मी जनरल जियाउर रहमान। तो जियाउर रहमान और शेख मुजीबुर रहमान दोनों मिलकर बांग्लादेश की स्वतंत्रता में आंदोलन में भाग लिया था। लेकिन जियाउर रहमान का कहना था कि हमारा उतना नाम नहीं हुआ, ज्यादा नाम इनका हुआ। रीजन क्या है, ये पॉलिटिशियन थे, वो सेना के आदमी थे, तो सेना के आदमी का बैकग्राउंड उतना पता नहीं चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पर इन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। बांग्लादेश की स्थापना किया, और जैसे हमारे यहाँ फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को कहते हैं, वहां शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं। ये भारत के प्रति बड़ी अच्छा इनका विचारधारा था, सेकुलर विचारधारा के थे, और सबको लेके चलने वाले थे। लेकिन पाकिस्तान इनके पीछे पड़ा था, और पाकिस्तान चाहता था इन्हें मरवा दिया जाए, और हुआ भी ऐसे ही। आजादी के महज 1972 में पाकिस्तान ने मान्यता दिया बांग्लादेश को। 3 साल बाद 15 अगस्त 1975 को 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान अपने घर में थे। उस समय आर्मी के कुछ लोग आए, आर्मी वाले कुछ वर्दीधारी इनके घर में घुसे, और घर में घुस के गोलियां चलाने लगे। जब गोलियां चलाने लगे तो ये सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो यहीं पे गोली मार दिया गया। इन्हीं सीढ़ियों पे शेख मुजीबुर रहमान को गोली मार दिया गया, और उनके घर में 17 लोगों को मार दिया गया। हद तो तब हुआ जब उनके 10 साल के लड़का को भी मार दिया गया। 10 साल के लड़का को गोली मारा गया। सोचिए एक परिवार में जब 17 लोग की मौत होगी तो क्या बीतता होगा। शेख मुजीबुर रहमान का पूरा खानदान उजाड़ दिया गया था। एक आदमी की मृत्यु होती है तो हालत खराब हो जाता है, और यहां पर इन्हें इतनी बेरहमी से मारा गया, और लाश को ऐसे दफनाया गया था। सोचिए पाकिस्तान वाले कितने निर्मम हत्या के। अरे भाई अगर किसी की जान ले भी लियो, अब मर गया है, तो अब मरने के बाद लाश से क्या बदतमीजी करना है। एक गड्ढा में जानवर की तरह लाश दफनाए थे सब। केवल इनकी 2 बेटियां बच गई थी, शेख रेहाना और शेख हसीना, क्योंकि इनके हस्बैंड जर्मनी में थे उस समय, तो ये जर्मनी में थी उस समय, तो जर्मनी में थी। तो पाकिस्तान की जो आईएसआई थे सब, उनका कहना था 17 लोग को मार दिए, ईदुगो को और मार देते हैं, नहीं तो ये दिक्कत करेंगे सब। यह बात पता चल गई भारत को। भारत को पता चल गई कि पाकिस्तान की आईएसआई शेख हसीना और शेख रेहाना को जर्मनी में मारना चाहते हैं। तो इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत में एसाइलम दे दिया, शरण दे दिया कि आप भारत में रहिए, तब तक जब तक बांग्लादेश की स्थिति सही नहीं हो जाती है तब। अब जैसे बांग्लादेश की स्थिति सही हो जाएगी, आप वापस जाके वहां चुनाव लड़िएगा और फिर सत्ता संभालिएगा। यही कारण है कि शेख हसीना भारत का बहुत समर्थन करती है, क्योंकि शेख हसीना जिंदा है तो उसके कहीं ना कहीं उसके पीछे भारत का हाथ है। अगर भारत को शरण नहीं दी रहती तो इन लोग को बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि आईएसआई इनके पीछे पड़ी हुई थी। हुआ क्या, वहां पर 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो जाती है। तो शेख मुजीबुर रहमान के साथ जो सेनापति लड़ रहे थे जियाउर रहमान, जो ये कह रहे थे कि हमको क्रेडिट नहीं मिला, अब इनके हाथ में सत्ता आ जाती है। तो जियाउर रहमान के हाथ में सत्ता आ जाती है, लेकिन बांग्लादेश की जो सेना थी वो इनको भी नहीं देखना चाहती है। ये एक दिन चटगांव दौरे पर थे, तो 30 मई 1981 को सेना ने इनके घर में भी घुस के ऐसे ही हत्या किया जैसे शेख मुजीबुर रहमान के किया था। तो इनका हत्या कर दिया गया जियाउर रहमान की, और इनकी पत्नी का नाम था खालिदा जिया, और खालिदा जिया जो थी विधवा हो गई वहां पर। तब वो एक विधवा जीवन जीने लगी वहां पे। तो और इनको मरवाने वाले थे जनरल इरशाद, तो यहां इनकी भी हत्या हो गई। जब
जियाउर रहमान की हत्या होती है 1981 में, तो इंदिरा गांधी को लगता है कि यही समय है शेख हसीना को भेजने के लिए। तो वो क्या करती हैं, शेख हसीना को वापस बांग्लादेश में भेजती हैं कि देखिए अब अपोजिशन में कोई नहीं है, यही समय है आपके जाने का। तो 1981 में वापस शेख हसीना बांग्लादेश जाती हैं और अपने पिता की पार्टी जो आवामी लीग थी, तो पाकिस्तान जब था एक में तो आवामी लीग था, जब विभाजन हो गया तो इसका नाम हो गया बांग्लादेश आवामी लीग। तो इन्होंने बांग्लादेश आवामी लीग की अध्यक्ष के पद पे गई और वहां चुनाव लड़ी और उसके बाद मुख्य विपक्षी पार्टी जो हो गई, जियाउर रहमान की विधवा जो थी उनका नाम खालिदा जिया था। अब देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर कैसे चालू होता है। शेख हसीना का कहना है कि मेरे पिताजी की हत्या इन लोगों ने कराया था, खालिदा जिया ने कराया था। खालिदा जिया का कहना है कि मेरी पति की हत्या, जियाउर रहमान की हत्या इन लोगों ने कराया था। यानी ये अपने पिता की हत्या का आरोप इनमें लगा रही है, ये अपने पति का आरोप इन पे लगा रही है। आज तक इन दोनों बेगमों की लड़ाई में बांग्लादेश के लोग घिस रहे हैं यहां पर। तो ये दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, लेकिन अब दोनों यही चुनाव में रहते हैं। इनकी पार्टी का नाम हो जाता है बांग्लादेश आवामी लीग और इनकी पार्टी का नाम हो जाता है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, BNP हो जाता है। यहाँ पर हमेशा हारी हुई बाजी खेला, क्योंकि हुनर ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके।